दोस्तों, मैं हूं दिनेश पपरसानी। आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ चैनल। इस समय की बड़ी खबर, एक सनसनीखेज आया है सामने। डेली मर रहे हैं मृत गौवंश के साथ क्रूरतम घृणित निंदनीय कृत्य आया देशहित न्यूज़ चैनल कैमरे की नज़र में। मैटर है ढड़ारी गौशाला संचालक स्व सहायता समूह प्रबंधक श्रीमती कमलेश राय, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गौ माताओं की सेवा के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है। प्रति माह 40 रुपये प्रति गौ माता के हिसाब से। वहीं छतरपुर गौशालाओं के हाल आपके सामने हैं। देखिए, जिला केंद्र के मात्र 5 किलोमीटर दूरी के दायरे में मौजूद ढड़ारी गौशाला आंखों देखा हाल देखिए। भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी कई गौवंश, मृत गौवंश को किस तरह टैक्सी से बेदर्दी से घसीट कर केवल जंगल में फेंक दिया जाता है आवारा जानवरों को खाने के लिए। बल्कि यहाँ प्रश्न यह उठता है, ऐसा क्यों? बाद में देशहित न्यूज़ चैनल की पड़ताल में एक बात और सामने आती है जो सब को चौंकाने वाली है। वह है कि गौशाला का संचालन कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेत्री कमलेश राय अपने समूह के द्वारा संचालन कर रही हैं, जो अक्सर छतरपुर सदर विधायिका के साथ देखी जाती हैं इर्द गिर्द। कैसी मोहन सरकार है, कैसी भाजपा सरकार। कहीं ऐसा ना हो कि जय श्री राम और हो जाए काम। क्या ऐसे ही चरितार्थ होगा यह नारा? गाय हमारी माता है, जीवन भर का नाता है। यहाँ खास बात यह है कि जैसे ही देशहित न्यूज़ चैनल द्वारा मामला संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों के जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया एवं एसडीएम अखिल राठौर से लिया जाता है वर्जन। तो सुने दोनों ने क्या कहा और मचा हड़कंप। तो निर्दोषों पर हुई फोन पर कार्रवाई। कुछ ही घंटों के भीतर गौशाला के 2 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाती है। फोन पर ही संचालक द्वारा। एक बार फिर देशहित न्यूज़ का आपके सवाल है, आखिर कैसे बचेगी गौ माता की आबरू? और सुने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन का दायित्व संभालने वाले अनुपम जी ने क्या कहा। अब कैसे सिद्ध होगा गाय हमारी माता है, जीवन भर का नाता है? सुने एक बार। खेती दिखी है कहीं? खेती एकदम दंगा क्या है? तुमने न करो, तुमने न बोलो। मैं बतावा क्या करूँ, आदमी ढूंढे नहीं मिल रहा है। तुम सब बाहर हैं आदमी इसके। अनुपम जी, आप जानना चाहेंगे कि ढड़ारी गौशाला में लाखों रुपए सरकार की तरफ से अनुदान आता है, उसके बाद भी गायों को भूखा मारा जाता है। उनका दाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है और शासन की कोई नियमों से यह स्व सहायता समूह गंगा कमलेश राय चला रही हैं ढड़ारी की। क्या कहना है आपका? नहीं, हमारा यही कहना है, गौ माता हमारी आराध्य हैं और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में गौ माता का बहुत महत्व है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि गौ माता का विशेष ध्यान रखा जाए। जहाँ पर भी जो भी गौशालाएं हों, या तो वो अगर वास्तव में काम करना चाहते हैं तो काम करें, लेकिन श्रद्धा और आस्था के साथ काम करें।
उनकी सेवा करना चाहते, उनका संरक्षण करना चाहते, उनका कुछ भी करना चाहते तो वो काम व्यवस्थित तरीके से करें। अन्यथा गाय को किसी भी तरीके से आप अगर हानि पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद उसका विरोध करेगा, क्योंकि गौ सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं, गौ रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं। गाय माता की दुर्दशा हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। हम सभी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, कोई भी हो, और शासन प्रशासन को भी सख्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। जब भी कभी ऐसा गाय का अवसर आता है, गाय के कभी दुर्दशा का ऐसा कभी भी कोई ध्यान में आता है वाकया, तो तुरंत उस पर सख्त कार्यवाही शासन प्रशासन को भी करनी चाहिए। ऐसा हमारा शासन प्रशासन से भी आग्रह है। और हम विश्व हिंदू परिषद की ओर से आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं, कोई भी हो, समाज का कितना भी कोई भी चलने वाला हो, सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं, जो भी गौशाला है उस गौशाला में गाय की सेवा व्यवस्था शुश्रूषा हो करें, अन्यथा वो गौशाला ना चलाएं। ये भी विषय है कि अभी परसों के दिन ही सीओ ओम नमः शिवाय उस गौशाला में गए थे ढड़ारी में, और निर्देश दे के आए थे कि पूर्ण नियम अनुसार चलाएं और जो गौवंश मर गया है इनको गाड़ दें। लेकिन इन गौवंशों को घूरे में फेंक दिया गया है, इनको कुत्ते और जानवर खा रहे हैं। क्या कहना है? निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सनातन धर्मावलंबी हैं जो भी गौशाला को चला रहे हैं तो उनको भी ये विचार करना चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, कौन से धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि गौशाला चलाना एक विषय है, लेकिन गाय माता की हृदय से सेवा करना दूसरा विषय है। अगर ऐसा कुछ जैसा अभी आपने वीडियो हमें दिखाया और हमारे ध्यान में आया विषय, हमने अभी हमारे सूत्रों से भी जानकारी ली है, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा किसी भी तरीके से समाज में स्वीकार्य नहीं है। जब वहाँ पर आपको पता चल गया किसी भी कारण से अगर गौ माता की मृत्यु हो गई, चाहे वो सर्दी से हुई, चाहे भूखों रहने के कारण से हुई, किसी भी कारण से हुई, जो भी मृत्यु हुई है, कम से कम उनका सम्मान, उनका अंतिम संस्कार तो करते। लेकिन अंतिम संस्कार ना करने की जगह आपने जंगल में ऐसा छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है और ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। निश्चित तौर पर इसको शासन प्रशासन को पूरे मामले को देखना चाहिए। सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है, ढड़ारी ग्राम के वासियों का, कि गौ माता को घसीटते हुए ले जाके फेंक दिया जाता है। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये गलत है। निश्चित तौर पर मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया, इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम आग्रह करेंगे सभी से कि वो जो संबंधित गौशाला वाले हैं, अगर ऐसा हुआ है, निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हेलो। हाँ सर, दिनेश पठानिया पत्रकार बोल रहे थे सर। हाँ बताइए। सर, जो ढड़ारी में गौशाला है, कमलेश राय मैडम चलाती हैं। हाँ। तो उसमें दाना पानी तो कुछ है नहीं, वो खराब चाय भूसा भी डाला जाता है, उनका इलाज भी नहीं करवाया जाता है। और अच्छा। कल 2 गाय गौवंश गौ माताएं मर गई थी, हाँ। तो वो आज तक डली नहीं, और आज ये खत्म हो गई। तीनों गौवंशों को गाड़ी में उनके पैर बांध के खचोरते हुए ले जाके घूरे में फेंक दिया गया है, और कुत्ते और चील के हुए खा रहे हैं वो गौवंशों को। जनपद को बताया आपने? जनपद को बता दिया? हाँ, हमारी बात हो गई है ओम नमः शिवाय सर से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बोले उनको गाड़ना चाहिए, उनका संस्कार करना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं उनसे। हाँ, लेकिन उनके आदेश का अभी 2-3 दिन पहले भी सर गए थे, उनके आदेश का कोई पालन ही नहीं किया जाता वहाँ पर। करवाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो सर नमस्ते, दिनेश पठानिया बोल रहे सर, पत्रकार। हाँ बोले सर, अभी ये 3-4 दिन पहले आप ढड़ारी गए भी थे, ढड़ारी हाँ। गौशाला, और हाँ। आपने उनको हिदायत भी दी थी, लेकिन हाँ। सर वहाँ आपके आदेश का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। उन गौ माताओं को, गौ वंशों को उनके पैर बांध के घसीटते हुए ले जाकर और घूरे में फेंक दिया, उनको जानवर और कुत्ते खा रहे हैं। हाँ। वो आज भी ये गौवंश मरा, कल भी 2 गौवंश मरे थे, तो वो ऐसे ही 12 घंटे डली नहीं, आज उनको घसीट के हुए उन्होंने घूरे में फेंक दिया, भूखों मर गए। सर कहो तो हम सर आपके पास वीडियो भेज दें। भेजो, क्या है, मैं देखता हूँ, भेजता हूँ किसी को। रोज कम से कम 4-5 गाय में भूखों मर रही हैं। नहीं, 4-5 नहीं मर रही हैं, मैं उस दिन भी गया था। हाँ, गए थे, वो तो 2 गाय बीमार थी। जी। तो हो सकता है वही गाय लगभग मरणासन अवस्था में थी, तो वो 2 गाय के साथ हुआ हो, है ना। तो आज तो उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि 2 गायों को बांधा उन्होंने घसीटते हुए,
और घूरे में फेंक दिया और नहीं, उनका हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रोटोकॉल के अनुसार गड्ढा खोद के वो करें। ठीक जी है। बाबा, इतना होया भाई साहब, हाँ, क्योंकि ठीक। एक तरफ अपन गाय माता कहते हैं और यही अगर होता है तो फिर अच्छा नहीं बिल्कुल लगता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।